जय श्री कृष्णा। नवरात्रि का पावन पर्व चल रहा है, तो नवरात्रि काल में हम कौन सा ऐसा विशेष अपराध कर बैठते हैं जिसके कारण हमें नवरात्रि के पुण्य काल का फल तो प्राप्त होता ही नहीं, बल्कि अपराध करके माँ रुष्ट और हो जाती है। तो देखिए, अधिकांश लोगों के यहाँ पर किसी के अष्टमी होती है और किसी के नवमी होती है। अष्टमी या नवमी में कुल परंपरा के अनुसार कन्या जमा करके लोग अपना व्रत का पारण कर लेते हैं, लेकिन ये बहुत गलत है, क्योंकि ये सब जानते हैं कि प्रतिपदा तिथि से लेकर नवमी तिथि तक नवरात्रि व्रत कहलाते हैं, जो 9 देवियों के अलग अलग दिन हैं और उनके व्रत करने का अलग अलग महत्व है। तो हमें चाहिए कि पूरे प्रतिपदा से लेकर नवमी तिथि तक व्रत करें और 10वीं तक उसको फिर व्रत का पारायण करके कन्या भोजन कराकर कन्याओं को जमा करके अपने व्रत का विश्राम करना चाहिए। तो ये एक विधि है जो शास्त्रीय विधान में, देवी भागवत में सब जगह ये प्रचलित है, और 9 देवियों के ही वो 9 दिन बताए गए हैं। तो अगर आपने 7 व्रत किए, किसी ने 8 व्रत किए, और हमने जन समाज के पूछने पर कह दिया कि हमने नवरात्रि व्रत किया है, तो ऐसा बोलकर आपने अपराध और किया, क्योंकि नवरात्रि के 9 दिन के व्रत आपने किए ही नहीं। 2 जो सिद्धिदात्री देवी हैं, महागौरी देवी हैं, तो सिद्धिदात्री जो समस्त कामनाओं को सिद्ध करने वाली हैं, उनका आपने व्रत से वंचित रह गए। ये अपराध भी हो गया नवरात्रि व्रत बोलकर। कोई व्रत आप नवरात्रि का ना करें तो कोई पाप नहीं लगेगा, लेकिन अगर आपने व्रत ना करते हुए भी आपने कह दिया कि नवरात्रि व्रत हैं और 9 दिन व्रत नहीं किए, तो इससे आपको अपराध हो जाएगा, पाप भी लगेगा और ये अक्षम्य हो जाएगा। अतः इस कुल परंपरा, जो ये गलत धारणाएं जन समाज में फैली हुई हैं, उसके द्वारा हम लोग बचें और दूसरों को भी जागरूक करें और अपने सनातन धर्म के अनुसार ही व्रत को करें। हाँ, अगर आप चाहें तो कुल परंपरा के अनुसार अष्टमी या नवमी के दिन कन्या जमाने में कोई दोष नहीं है, क्योंकि कन्याओं को माँ भगवती का स्वरूप मान करके ही हम भोजन करा रहे हैं। ये विचार करके आप प्रतिदिन कन्या जमाएं, कोई दोष नहीं है, लेकिन अपना व्रत 10वीं के दिन ही विश्राम करें। जय श्री कृष्ण, जय चंडी माँ।